दोस्तों नमस्कार, मैं कुमार सुरेश आपका स्वागत पशु चिकित्सा चैनल पर करता हूं। दोस्तों आज मैं गोवंशीय, महिष वंशीय तथा सूकर एवं बकरियों, भेड़ों इत्यादि में होने वाले रोग खुरपका, मुंहपका या जिसका अन्य नाम खुरहा, चपका इत्यादि है, इस रोग के बारे में मैं आपसे आज चर्चा करूंगा। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल वाले आइकॉन को प्रेस कर दें, जिससे इस चैनल पर बनने वाले प्रत्येक ज्ञानवर्धक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। दोस्तों यह वीडियो थोड़ा लंबा अवश्य होगा, किंतु रोग तथा उसकी चिकित्सा पद्धति को समझने के लिए आप इसे पूरा देखेंगे। वीडियो स्किप करके न देखें, क्योंकि अधूरा देखने पर अधूरा ज्ञान ही प्राप्त होगा। तो आइए दोस्तों, खुरपका मुंहपका रोग के बारे में मैं अब आपको शुरू से अंत तक तथा एलोपैथी तथा होम्योपैथी के साथ साथ आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में अभी आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। दोस्तों इस रोग को हम लोग कई नामों से संबोधित करते हैं, जिसमें भजहा, खुरहा, चपका, खंघवा, अवहा, फुट एंड माउथ डिजीज, एप्थस फीवर, मुरेन डिजीज इत्यादि नाम शामिल हैं। यह रोग जुगाली करने वाले तथा सूकरों में होने वाला विश्व स्तरीय रोग है। सूअरों में होने पर अधिकांशतः उसकी मौत ही हो जाती है। सूअरों में जब यह रोग होता है तो सूअर की मौत ही हो जाती है। अन्य पशुओं में मृत्यु संख्या लगभग नहीं के बराबर होती है। चूँकि यह रोग 3 से 10 दिनों तक पशु के शरीर में रहता है, तब वैसी स्थिति में रोगग्रस्त गाय के गर्भ में पल रहे बच्चे गाय या भैंस के शारीरिक कमजोरी के कारण या तो गर्भ में ही मर जाते हैं, अन्यथा उनका गर्भपात हो जाता है। यानी एबॉर्शन टेंडेंसी भी इस रोग का एक लक्षण है। यह रोग एक पशु में बार बार हो सकता है तथा यह रोग बसंत तथा वर्षा ऋतु में अधिकतर होता है। यह एक छूतदार संक्रामक तथा वायरल बीमारी होती है, यानी कंटीजियस और वायरल डिजीज होती है। वायरस मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, जिसको हम AOC बोलते हैं, तथा भारत में मुख्य रूप से यही तीनों पशुओं पर अपना प्रभाव दिखाते हैं। अब छूत कैसे लगते हैं, यानी इसका संक्रमण इन्फेक्शन जो है वह कैसे एक जानवर से दूसरे जानवर में फैलता है, इसके बारे में अब मैं आपको बताता हूँ। यह रोग स्पर्श से, वायु सेवन से, दूषित चारा दाना पानी, जूठा आहार, नाद का सामूहिक उपयोग, दूध के बर्तन का उपयोग तथा गौशाला सहायक के कपड़ों से तत्काल इन्फेक्शन फैलता है। इस रोग का विषाणु उड़ने वाली चिड़िया के पैर में चिपककर एक स्थान से दूसरे स्थान तक रोग को फैलाने का कार्य करते हैं या रोग फैलने में मददगार होते हैं। अब इस रोग के लक्षण की बात कर लें। रोग लक्षण में जो पहला लक्षण है वह है शारीरिक तापक्रम 104 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट या इससे भी कभी कभी अधिक पाया जाता है। मुंह, खुर तथा थनों पर छाले पाए जाते हैं। भूख कम या अरुचि होती है। लगातार अधिक मात्रा में लार गिरता है पशु के मुंह से और मुंह से चपचपाहट की आवाज़ आती है। कोरोनट तथा हील तथा खुर के बीच में छाले पाए जाते हैं। लंगड़ापन एक या अधिक पैरों में पाया जाता है। जानवर का भी पैर पटकता है तथा कभी कभी उसमें कीड़े भी पाए जाते हैं। कोरोनट पर लाल घाव तथा कभी खुर का पैर से अलग हो जाना भी इसका लक्षण होता है। दुधारू पशुओं का दूध उत्पादन कम हो जाना, कभी कभी गर्भित पशु में अग्रिम अवस्था का गर्भपात हो जाना, पशु चलने तथा खाने में असमर्थ होकर अत्यंत कमजोर होकर बैठ जाता है। अब रोग निदान की बात करते हैं, अर्थात इस रोग को पहचानने के तरीके क्या हैं। रोग को लक्षणों के आधार पर तथा पशुपालकों को इस रोग का पता उस समय चलता है जब उनका पशु अपना पैर बार बार पटकता है तथा पैर में कीड़े लगने लगती है तथा पशु लंगड़ाने लगता है, तब उससे इस रोग को पहचाना जाता है। अब
जो अगली व्यवस्था है वह है इस रोग में कि इसकी चिकित्सा कैसे की जाए, इससे निजात कैसे पाया जाए। इस रोग की चिकित्सा में प्रयुक्त दवाओं का उपयोग आप अपने लोकल वेटनरी ऑफिसर की देखरेख में तथा उनकी सहायता से ही करें। उनके द्वारा जो प्रयुक्त की जाने वाली दवा है उनका नाम मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। मुंह के छाले के लिए पोटाश, फिटकिरी या बोरिक एसिड तीनों में से किसी एक दवा का 2% घोल से मुंह को धोना चाहिए अथवा इसके स्थान पर बोरोग्लिसरीन का व्यवहार करना चाहिए। दूसरा जो तरीका है वह है अगला जो स्टेप है वो यह है कि पैर के छाले के लिए हम 1% तुतिया का, जिसे हम ब्लू कॉपर कहते हैं, उसके घोल से पैर को दिन में 2 बार सुबह शाम धोते हैं। तीसरी व्यवस्था के रूप में पैर में कीड़े के लिए फिनाइल तेल प्लस तारपीन तेल प्लस कपूर तीनों मिलाकर लगाते हैं या फिनाइल की गोली और कपूर मिलाकर पीसकर घाव में भरकर पट्टी लगा देते हैं। ऐसी प्रक्रिया कई दिन करने से पैर के घाव के कीड़े मरकर वह जल्दी ठीक हो जाता है। थन में अगर छाले पड़ गए हों तो वह उसे दूहने के बाद जब थन को 2% बोरिक एसिड पाउडर से थन को धोना चाहिए तथा जिंक ऑक्साइड ऑइंटमेंट या नियोस्पोरिन वगैरह वहाँ पर में लगाना चाहिए, बाहरी उपयोग करना चाहिए। अब जो अगली प्रक्रिया है वह है पेरेंटल ड्रग। पेरेंटल ड्रग में हम क्या करते हैं, जो हम बाहरी सुई लगाते हैं उसमें एंटीबायोटिक के रूप में इस रोग के लिए स्टेप्टोपेंसिलिन या ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन 20 से 25 ml ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इंट्रामस्कुलर रोज एक बार 5 से 7 दिन तक व्यवहार करना चाहिए। दर्द, सूजन तथा बुखार को कम करने के लिए या उसे ठीक करने के लिए कीटोप्रोफेन का इंजेक्शन 15 ml इंट्रामस्कुलर एडल्ट पशु को 4-5 दिन देना चाहिए। अगली जो व्यवस्था है वह है पैर तथा मुंह के छाले को एलम यानी फिटकिरी या बोरिक एसिड दोनों में से किसी एक का व्यवहार, धोने के बाद फ्लाई रिपेलेंट स्प्रे, स्किन हील आदि का व्यवहार पशु के मुंह, खुर तथा थन पर करना चाहिए। कभी कभी पशुओं को घाव जब प्रॉपर तरीके से नहीं धोया जाता है तो पशु के शरीर में, खुर में या शरीर के किसी भी भाग में कभी कभी उसमें कीड़े लग जाते हैं। ऐसी स्थिति में पशुओं को आइवरमेक्टिन की गोली जो हाईटेक के नाम से बाज़ार में उपलब्ध होती है, इसका 80 mg लेकर एक बोलस ओरल एक बार उसे दे देना चाहिए। अब सहायक चिकित्सा के रूप में लीवर स्टिमुलेंट ड्रग जो लीवर को प्रोटेक्ट करने के लिए है या स्टिमुलेंट है, जैसे बेलामाइल या रूमरिक इत्यादि का भी इंट्रामस्कुलर 10 ml 5-7 दिन व्यवहार करना चाहिए। अगली जो व्यवस्था है, पशुओं को अच्छी रोमेंटोरिक ड्रग जैसे फ्लोराटोन फोर्ट एक गोली सुबह शाम 5-7 दिन खिलाना चाहिए। बुखार की स्थिति में एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक तथा एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग के रूप में कभी हम एनबायोफ्लॉम 20 टैबलेट 1 स्ट्रिप को लेकर 2 गोली सुबह शाम 5 दिन रोगी पशु को खिलाते हैं। इससे भी रोग ठीक होने में काफ़ी सहायता मिलती है। अब दोस्तों, अब हम इस रोग के एक अलग चिकित्सा पद्धति जिसे हम होम्योपैथी ड्रग कहते हैं, आज के दौर में बहुत ही मशहूर चिकित्सा पद्धति है, उसकी भी चर्चा हम आपको साथ साथ कर रहे हैं। इसमें जो पहली जो व्यवस्था है उसमें होम्योपैथी दवाओं में जो दवा सबसे महत्वपूर्ण है उनमें सबसे पहले आर्सेनिक एल्बम 30 है। इसका व्यवहार रोग के शुरुआत होने पर करना चाहिए तथा इसका व्यवहार दिन में 4 बार 15 बूंद सिर्फ एक दिन के लिए 4 बार देते हैं। दूसरी जो दवा है वह है मर्कसोल 200। इसको दिन में 2 बार 2 दिन चिकित्सा हेतु उपयोग करना चाहिए एवं बचाव के लिए दिन में 2 बार 1 दिन प्रयोग करते हैं। यानी जब रोग पर्याप्त रूप से हो गया हो तब मर्कसोल 200 का दिन में 2 बार 2 दिन व्यवहार करते हैं।
जबकि टीकाकरण के रूप में इसका व्यवहार एक दिन में 2 बार करते हैं और साप्ताहिक करते हैं। बचाव के लिए हम साप्ताहिक उपयोग करते हैं। तीसरी जो दवा है वो है रस्टॉक्स 30। इसका व्यवहार अकरन तथा लंगड़ेपन की स्थिति में व्यवहार करना चाहिए तथा मर्कसोल 200 के बाद करना चाहिए। पहले हम मर्कसोल दे देते हैं, फिर हम रस्टॉक्स, जब मर्कसोल देना जब हम बंद करते हैं तब हम रस्टॉक्स शुरू करते हैं। इसका व्यवहार इसे 30 पोटेंसी में व्यवहार करना चाहिए और दिन में 4 बार करना है। अब जो अगली दवा है पशु के हाँफने पर, अर्थात जब पशु में पेंटिंग की स्थिति पाई जाए तथा उसमें बुखार की स्थिति हो, वैसी स्थिति में फेरोमोफॉस 6X और कालीमूर 6X का व्यवहार रोग के शुरुआत में ही करें। यह दवा 3 घंटा पर में दें जब तक कि उसका बुखार कंट्रोल ना हो जाए, नियंत्रण में ना आ जाए। अगली जो दवा है वह है बोरेक्स 30। यह दवा कमजोरी एवं सूजन के लिए दिन में 1 बार प्रत्येक दिन 4 बार दें और 4-5 दिनों के लिए दें। अगली जो दवा है वह है 5-FOS 6X, अल्फा 6 और इपिका 30। इन तीनों दवाओं के मिश्रण को दिन में 2 बार रोगी पशु को 15-15 बूंद देते हैं। इससे जल्द ही रोग से मुक्ति मिलती है। अगली जो व्यवस्था है एक डाइल्यूशन दवा है जो कई दवाओं का मिश्रण है। इसमें है मर्कसोल 30, रस्टॉक्स 30, बोरेक्स 30, एचिनेसिया क्यू, वेरियोलिनम 200, एसिड नाइट्रिक 200 और जिंकम मेटालिकम 200। इनका मिश्रित दवा का 20 बूंद आधा कप पानी में मिलाकर दिन में 4 बार उपयोग करते हैं। 9वीं दवा में हम क्या करते हैं कि हाइड्रेस्टिस मूल अर्क का 1 भाग लेते हैं और 9 भाग उसमें पीने का पानी मिलाकर जीभ पर डालते हैं। यह जीभ के घाव को जल्द भरेगा। 10वीं जो व्यवस्था है उसमें क्या करना है कि 4 पके हुए केले के छिलके को उतारकर पीसकर और गिंगली ऑयल यानी तिल के तेल में मिलाकर 4 से 5 दिन पशु को क्या करते हैं, खिला देते हैं। 11वीं जो व्यवस्था है खूर के घाव में 60 ml करंज का तेल में 25 ग्राम बुझा हुआ चूना तथा 10 ग्राम हल्दी पाउडर को मिश्रित करके खूर के बीच वाले भाग में भर देना चाहिए। इससे घाव के कीड़े जल्द मरकर घाव ठीक हो जाएगा। इस रोग से बचाव के लिए बोरेक्स 200 सप्ताह में 1 बार टीकाकरण के रूप में दिया जा सकता है, परंतु पशुओं में रक्षा ट्रायोबैक का टीकाकरण करवा ही लेना चाहिए। अब जो टोटका है वह टोटका जो गांव के स्तर पर किया जाता है, उसमें क्या किया जाता है, इस रोग से बचाव के लिए क्या करते हैं कि तालाब की छोटी मछली को धूप में सुखाकर पीसकर उसके चूर्ण को पानी में मिलाकर गौशाला में स्प्रे कर देते हैं। ऐसा किस दिन करते हैं उसका भी एक निश्चित दिन है, जो महीने के पूर्णिमा के दिन तथा उसके अगले दिन करते हैं। इससे इस रोग का बचाव होता है। अब रोग मुक्त हो जाने पर पशु को आयोडीन युक्त नमक 60 ग्राम रोज 60 दिन खिलाते हैं। रोग मुक्त होने के बाद रोगी पशु को भुना हुआ तिल 50 ग्राम, गुड़ 30 ग्राम और मेथी 50 ग्राम तीनों को मिलाकर 10 दिन रोगी पशु को खिलाते हैं। इससे उसके शरीर में ऊर्जा आती है। तो दोस्तों ये था हमारा फुट एंड माउथ डिजीज ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें तथा अपने मित्रों एवं पास के वेटनरी टेक्नीशियन एवं वेटनरी स्टूडेंट तथा पशुपालक बंधुओं को शेयर करना भी न भूलें। दोस्तों इतना सब करने के बाद आप हमें अपना प्यार के रूप में एक लाइक अवश्य करें। इससे मैं पुनः उत्साहित होकर एक नई वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो सकूं। वीडियो देखने के लिए आपका हृदय से आभार एवं साथ में धन्यवाद भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।